अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स हम जब छोटे थे तो हमने एक बात सुनी थी कि एक फिल्म आई है मूवी कि अगर कोई उसको सिनेमा में अकेले देख ले तो उसको 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। और शायद ये बात आप लोगों ने भी सुनी होगी। नाजरीन, उस फिल्म का नाम था दी मम्मी, जिसमें मुर्दे अपने कब्रों से उठकर लोगों के पीछे भागते थे और बाज मुर्दे तो लोगों को भूत बनकर डराते थे। माय फ्रेंड्स, इस मूवी को इतने डरावने अंदाज से एग्जेजरेट किया गया था कि अगर कोई बंदा उस मूवी को देख लेता तो अपने भाई के कब्र पर कब्रिस्तान में जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। वक्त गुजरता गया और कई और मूवी आती गई और एक दूसरी मूवी जिसका नाम था लेकिन, जिसमें मशहूर जमाना एक्ट्रेस डिम्पल कबाड़िया इंकशाफ करती है कि उस मूवी को बनाने के दौरान, उस भूतनाथ वाली मूवी को बनाने के दौरान उसने सच में रात को एक भूत देखा और उसके साथ बात भी की। अब इस इंकशाफ से तो मेरा यकीन पुख्ता होना ही होना था। वक्त गुजरता गया और कई मूवीज जैसे द कॉन्जरिंग, जैसे द एक्सॉर्सिज्म, वेरोनिका और कई टीवी सीरीज और टीवी शोज ने मेरे यकीन में और पुख्तगी पैदा कर दी कि भैया अगर रात को कहीं पर सफेद कपड़े में कुछ दिखाई दे तो वो भूत के अलावा कोई और नहीं है, और अगर कहीं पर दरख्त में पत्ते हिल रहे हो तो ये हरकत भूत के अलावा कोई और कर ही नहीं सकता। माय फ्रेंड्स, क्या ये सच है? क्या वाकई में ऐसी चीजें मौजूद हैं? क्या वाकई में भूत जिन्नात वगैरह मौजूद है, लोगों पर काबिज हो सकते हैं? अक्सर तो हम रात को अपने अब्बू को सफेद कपड़े में देखकर भाग जाया करते थे कि लोगों भैया भूत आ गया। तो माय फ्रेंड्स, आज हम इन गलतफहमियों को दूर करेंगे बहुत ही जबरदस्त हकाई के साथ। तो मेरा नाम है उमर सिकंदरी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंफॉर्मेटिव एरिना। आपने अक्सर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का नाम सुना होगा, पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस का, कि लोगों पर भूतनाथ का साया पड़ जाता है, लोगों पर भूत बैठ जाता है, उनके रगों में घुस जाता है, उनसे गलत काम करवाता है, उनके ऊपर भूत बोलना शुरू कर देता है। क्या ये सच में मौजूद है? क्या एक ऐसी चीज जो ना दिखाई देने वाली चीज हो, क्या वाकई वो इंसान के दिमाग पर काबिज हो सकता है कि नहीं? आज हम इन पे बात करेंगे, बस जुड़े रहिएगा इंफॉर्मेटिव एरिना के साथ। नाजरीन, एक बहुत ही फेमस केस था एमिटविल हॉन्टेड हाउस का, जिसमें न्यूयॉर्क में एक शहरी रोनी रात को अपने पूरे खानदान का कत्ल कर देता है। और जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है तो रोनी के मुताबिक उसको रात को मुख्तलिफ किस्म की आवाजें सुनाई दे रही थी, जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल प्रेशर में आके उसने अपने पूरे खानदान को मौत के घाट उतार दिया। और उस घर से एक जुड़ी और कहानी भी यही इंकशाफ करती है कि इस घर में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही हैं। लेकिन बाद में एबीसी न्यूज के मुताबिक ये आदमी झूठ बोल रहा था और अपने आप को सजा से बचाने के लिए ये सब ड्रामा उसने रचा रखा था। चलो मान लेते हैं कि ये सब झूठ था, तो क्या ये सारी मूवीज झूठ हैं? क्या जब मूवी के स्टार्ट में लिखा होता है कि इंस्पायर्ड बाय अ रियल इवेंट, ये भी सब झूठ हैं? माय फ्रेंड्स, 2017 में एक मूवी आई जिसका नाम था वेरोनिका, जिसमें वेरोनिका एक लड़की होती है। वो अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल की बेसमेंट में जाती है और अपने साथ वीजी बोर्ड ले जाती है। उसका सिर्फ ये ख्याल होता है कि उसने अपने मुर्दा वालिद और अपने मुर्दा बॉयफ्रेंड के साथ वीजी बोर्ड के जरिए कॉन्टेक्ट करना होता है। जब वो स्कूल के बेसमेंट में जाते हैं तो इतने में स्कूल की वार्डन आती है और डर के मारे वेरोनिका से वीजी बोर्ड टूट जाता है और वेरोनिका में एक भूत डिमन घुस जाता है। माय फ्रेंड्स, अब इस मूवी के स्टार्ट में लिखा है कि इंस्पायर्ड बाय अ रियल इवेंट, तो क्या रियलिटी में ऐसा वाकया हुआ भी था कि इसको ऐसे ही एक्सेजरेट किया जा रहा है? माय फ्रेंड्स, 1990 में असल में ये जो वेरोनिका का किरदार निभाया है, ये स्टेफानिया नामी लड़की थी 1990s में, उसके साथ ये वाकया दरपेश हुआ था। और वो स्टेफानिया लड़की कई महीनों बाद मरी थी, लेकिन फिल्म में दिखाया गया है कि वेरोनिका कुछ दिन बाद मर जाती है। और स्टेफानिया लड़की जब मरी थी तो पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक इस लड़की के साथ कुछ ना कुछ तो ऐसा पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई थी कि इसकी वजह से वो लड़की मरी थी। और बाद में स्टेफानिया की माँ भी कहती थी कि उसके घर में कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती है, उसको अपनी बेटी की चीखो पुकार सुनाई देती है। लेकिन जब बाद में साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया गया तो उसको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर था और उसको अटेंशन की जरूरत थी, कोई जिन भूत वहां पे मौजूद नहीं था। और आज तक ये पता भी नहीं है
कि स्टेफानिया लड़की वाकई किसी डेमन की वजह से मरी थी या ऐसे ही लोगों ने बात रचा रखी है। माय डियर फ्रेंड्स, चलो मान लेते हैं कि ये सब झूठ था, तो अब ऐसे केसेस का हम क्या करेंगे कि जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल्स ही अजीब किस्म की हरकत करना शुरू कर दें। ऑस्ट्रेलिया का एक खानदान जो किसी टूर पर निकलता है और टूर के निकलने के दौरान जब वो टूर पर जाते हैं तो उनको ऐसा लगने लगता है कि कोई उनके पीछे आ रहा है उनको मारने, या कोई जिन है या कोई भूत है या कोई इंसान है उनको मारने आ रहा था। तो वो खानदान एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं, लेकिन जब बाद में वो आपस में मिल जाते हैं, उनका कोई साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है तो पता चलता है कि उनको मास साइकोलॉजिकल इलनेस था। इसको हम शेयर्ड डिल्यूजनल डिसऑर्डर भी कहते हैं, कि जब कोई लोग एक दूसरे के इंतहाई करीब होते हैं तो वो एक दूसरे के डिल्यूजन्स को स्टिमुलेट और रीइंफोर्स करते हैं और इसकी वजह से ये वाकया दरपेश आता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देख लें तो साल 1800 में 3 बहनें बहुत मशहूर हुई थी अमेरिका में, और उनके बारे में मशहूर था, उनको लोग फॉक्स सिस्टर कहते थे। ये जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं, और इनके बारे में ये मशहूर था कि ये लोग भूतों और रूहों वगैरह से, आत्मा वगैरह से बात करते हैं, और लोग उनके पास जोग दर जोग आते थे अपने मसाइल हल करने के लिए और अपने आत्माओं से बात करने के लिए। लेकिन एक दिन क्या होता है कि इन 3 बहनों में एक बहन का हस्बैंड अचानक मर जाता है और वो बहन डिप्रेशन का शिकार हो जाती है और ड्रिंकिंग करना स्टार्ट कर देती है। और एक दिन इन तीनों बहनों के दरमियान में लड़ाई हो जाती है, तो एक बहन पब्लिकली इस चीज को एक्सपोज करती है कि हम कोई जीन भूत आत्मा से बात नहीं करते थे, हम बस छोटी मोटी ट्रिक्स खेलते थे और उन ट्रिक्स की वजह से लोगों को बेवकूफ बनाते थे। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पांव से दरवाजा मार देना, अपने हाथ से कुछ हिला देना, क्योंकि जब वो डिमंस वगैरह से बात करती थी, आत्माओं वगैरह से बात करती थी, तो वो मुख्तलिफ कमरों से आवाजें भी आती थी। लेकिन ये दोस्तों उनकी ट्रिक्स थी, कोई जीन भूत वगैरह नहीं थे। माय फ्रेंड्स, अब हम कुछ ऐसे हकाइक से पर्दा उठाएंगे कि जिनको सुनकर और देखकर आप दंग रह जाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वीजी बोर्ड्स का। आप में से अक्सर लोगों ने वीजी बोर्ड का नाम सुना होगा, और अक्सर हॉलीवुड मूवी जैसे द कॉन्जरिंग वगैरह में वीजी बोर्ड का इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया है। इस बोर्ड में क्या होता है, इस बोर्ड पर अंग्रेजी के हरूफ तहज्जी लिखे होते हैं, और एक साइड में लिखा होता है यस और दूसरे साइड में लिखा होता है नो। और इस वीजी बोर्ड का ये मकसद है कि इसकी वजह से रूहों, भूतों, आत्माओं से बात की जा सकती है, लोगों का ये मानना है। तो इसके दरमियान में एक त्रिकोण शेप की एक शक्ल होती है जिसको हम कहते हैं प्लेनचिट। लोग उस पे हाथ रखते हैं और अपनी आंखें बंद कर देते हैं, कैंडल जला लेते हैं और आत्माओं और रूहों को बुलाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। तो अगर आत्मा या रूह आती है और उनसे बात करती है तो उनका हाथ खुद बहुत येस या नो की जानिब चला जाता है। अगर आत्मा से वो सवाल करते हैं और वो रूह या आत्मा उस सवाल का जवाब देती है यस या नो में, तो उनका हाथ अनकॉन्शियसली यस या नो की जानिब चला जाता है। अब बात है बहुत हैरानी की कि अपना हाथ कैसे खुद बहुत एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करता है और इंसान को पता भी नहीं होता। बेसिकली माय फ्रेंड्स, ये एक साइंटिफिक, या इसको हम साइकोलॉजिकल फिनोमेना भी कहते हैं, और इसको हम कहते हैं इडियोमोटर इफेक्ट। अब इडियोमोटर इफेक्ट क्या है, आइए हम इस पे बात करते हैं। इस इफेक्ट में बॉडी की मूवमेंट अनकॉन्शियस हो जाती है, मतलब हमारे हाथ पांव हरकत करते हैं और हमें पता भी नहीं होता। इसकी मिसाल ये है कि अक्सर जब हम सोते हैं तो हमें ऐसा लगने लगता है कि हम किसी जगह से गिर रहे हैं और हम हाथ पांव मारते हैं और ये हमारे कंट्रोल में भी नहीं होता। इसको हम हाइपनिक जर्क कहते हैं। अब फर्क यह है कि हाइपनिक जर्क नींद के दौरान होता है, जबकि इडियोमोटर इफेक्ट तब होता है जब बंदा जाग रहा होता है, क्योंकि इडियोमोटर इफेक्ट में आपका दिमाग आपके हाथ को एक खास जगह पर जाने के लिए सिग्नल दे रहा होता है और आप इस चीज से बेखबर होते हैं, और विचेस में यही इफेक्ट काम करता है। अब इसकी मिसाल यह है कि फर्ज करें ये एक तार है, अब ये अंगूठी के साथ या किसी गोल चीज के साथ अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक तार है, अब मैं इसको ऐसे देखता हूं और अगर मैं दिल में सोचता हूं कि इसको क्लॉकवाइज हरकत करना चाहिए तो ये खुद बहुत क्लॉकवाइज की तरफ रवाना हो जाएगा और मेरा हाथ उस सीमत में दिमाग से सिग्नल लेकर उस हाथ को हरकत देगा। लेकिन अगर इसके बरअक्स में सोचूंगा कि इसको एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए तो आप सोचेंगे और देखेंगे कि ये एंटी क्लॉकवाइज रवाना हो जाएगा, और आप इसको अभी घर में बैठे बैठे ये तजुर्बा कर सकते हैं। क्योंकि वीजी बोर्ड के इस्तेमाल से
आपके जहन में आत्मा या रूह या भूत का एक ऐसा हाका बनता है जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता और आपका हाथ खुद ब खुद दिमाग से सिग्नल लेकर हरकत करता है और आपको ये इल्म भी नहीं होता। इसको कहते हैं माय फ्रेंड्स इडियोमोटर इफेक्ट। इसमें ना कोई भूत होता है, ना कोई आत्मा होती है, ना कोई जिन होता है। ये सब झूठ होता है, बस एक कारोबार है पैसे कमाने का। माय फ्रेंड्स चलो मान लेते हैं कि ये भी सब झूठ है, तो ये क्या जो लोग मूवीज बनाते हैं, लाइफ एक्सपीरियंसेस होती है, गोस्ट हंटर्स होते हैं। जैसे एक प्रोग्राम है गोस्ट हंटर, एक पाकिस्तानी प्रोग्राम है, वो क्या है जिसमें भूत और जिन को लोग पकड़ते हैं, कैमरा लेके उनके पीछे भागते हैं, उनको पकड़ते हैं। क्या ये भी सब झूठ है? आइए अब हम इसकी डीप सर्जरी करते हैं। बस मेरे साथ जुड़ रही है इंफॉर्मेटिव एरिना के साथ। माय फ्रेंड्स असल में जो भी गोस्ट हंटर्स होते हैं उनके पास एक महसूस किस्म का कैमरा होता है, इंफ्रारेड कैमरा, जो कि थर्मल चीजों को बहुत अच्छे से पकड़ता है और उस जगह पे बहुत ज्यादा अच्छे से काम करता है जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है या फिर टेम्परेचर चेंज होता है। माय फ्रेंड्स फॉर एग्जांपल आप एक कुर्सी पर बैठे हैं, तो असल में जब आप वहां से उठते हैं तो आपके जिस्म की हरारत की वजह से वो जगह गर्म हो चुकी होती है। तो अगर आप उसी जगह को इंफ्रारेड कैमरा से देखेंगे तो आपको लगने लगेगा कि कोई इस जगह पर अभी भी बैठा है या अभी बैठ के उठ चला गया है। या अगर आप किसी जगह पर चले जाएं तो हरारत की वजह से पांव के निशान बने होते हैं, लेकिन जब इसको इंफ्रारेड में देखते हैं तो ऐसा लगने लगता है कि अभी अभी यहां से कोई गुजर कर गया है। अब इन गोस्ट हंटर के साथ एक ईएमएफ मीटर भी होता है। इवन एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कंप्यूटर, माउस वगैरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलते हैं तो ये मीटर रीडिंग शुरू कर देता है। इवन अगर साइड में कोई छिपकली रिंग कर चली जाए तो ये मीटर रीडिंग शुरू कर देगा। दूसरा, ये बहुत ही कम हर्ट्ज वाली आवाजों को पकड़ता है, मतलब फॉर एग्जांपल 20 हर्ट्ज से कम वाली आवाज, और दिखाया ऐसे जाता है कि यहाँ से अभी अभी कोई भूत गुजर कर गया है। माय डियर फ्रेंड्स आपने मेरी बहुत ज्यादा बातें सुनी, अब आपको ये लगने लगेगा कि मैं जिन्नात को नहीं मानता। मैं जिन्नात को बगैर सोचे समझे मानता हूं कि जिन्नात वजूद रखते हैं और वो दुनिया में मौजूद हैं, क्योंकि कुरान शरीफ में इसका जिक्र आया है। तो मैं इसको सोचे समझे, इस पे मैं सोच भी नहीं सकता और मैं जिन्नात पर यकीन रखता हूं क्योंकि कुरान में इसका जिक्र आया है। लेकिन आजकल जो कारोबार चल रहा है और आजकल हर हिलती हुई चीज के पीछे जिन्नात का ही हाथ होता है, और जो चीज जिस्म में दर्द करती है उसके पीछे भी जिन्नात का हाथ होता है। मैं इन किस्म की सुपरस्टिशियस बिलीफ्स को नहीं मानता। आजकल आपको आईने में जिन्नात दिखाते हैं, आजकल आपको नाखून में भी जिन्नात दिखाते हैं, आजकल जिन्नात के लिए तावीजें हो रही है। आपके अगर कमर में दर्द है और आप किसी के पास चले जाएं तो ये हरकत जिन्नात के अलावा कोई और कर ही नहीं सकता। तो माय फ्रेंड्स मैं ये आपसे कहता हूं कि हर वक्त ये सुपरस्टिशियस बिलीफ्स अपने दिमाग में ना रखें। कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी होते हैं, कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल बंदा प्रेशर में भी आ जाता है कि उनको ये चीजें दिखाई देती है। लेकिन अगर आप सुबह से शाम तक जिन्नात की मूवीज देखेंगे और डिम्पल कबाड़ी की तरह जिन्नात की एक्टिंग करेंगे तो भैया आपका जिन्नात के साथ एक न एक दिन वास्ता पड़ेगा साइकोलॉजिकल प्रेशर की वजह से। तो माय फ्रेंड्स मैं आपसे कहता हूं कि इन किस्म की फजूल बकवास और सुपरस्टिशियस बिलीव्स पर यकीन ना रखें और प्लीज किसी भी सफेद कपड़े को जिन्नात के साथ तो मंसूब बिल्कुल भी ना कीजिएगा। माय फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और मेरे साथ जुड़ रहिए इंफॉर्मेटिव एरिना पे। अस्सलाम वालेकुम।